हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 7 के बारे में। और इसमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमी यानी कि आर्थिक पर्यावरण के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, आर्थिक पर्यावरण या पर्यावरण अर्थशास्त्र। ठीक है, मेजर पेपर 7 यह जनरली आपका किस यूनिवर्सिटी के काम देगा? तो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना हो सबके काम में आएगा। ठीक है, स्पेशली झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ में। देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 साल का ग्रेजुएशन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, सेमेस्टर 4 का। इसमें टाइमिंग 3 घंटा मिलता है, फुल मार्क्स 75 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ग्रुप ए आता है सबसे पहले, और जिसमें पूछा गया है 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया है कि जल जनित रोग का एक उदाहरण दें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। तो देखिए जल से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है, और डायरिया हो गया। ठीक है, ये सारे जल से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, बाजार विफलता का एक तत्व का उदाहरण दें। ठीक है, नेम एन एलिमेंट ऑफ मार्केट फेलियर। तो देखिए मार्केट फेलियर का बहुत सारा रीजन होता है। ठीक है, तो आपको किसी एक रीजन को बताना है। मार्केट फेलियर कब होता है? जब देश में आपातकाल आ गया हो, या फिर उस मार्केट में कोई बाहरी इफेक्ट पड़ता हो, बाहरी प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, तब मार्केट हमारा इफेक्ट पड़ जाता है, या फिर कोई अन्य तत्व भी हमें मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तभी मार्केट का अप डाउन हो सकता है, आपका उतार चढ़ाव आ सकता है। नेक्स्ट है, देखिए इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, इसका आप फैक्चुअल आंसर नहीं दे सकते हैं, इसका आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सी नंबर है आपका यहाँ पे, ओजोन परत हमें किस विकिरण से बचाती है? ठीक है, फ्रॉम विच रेडिएशन डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड अस। तो देखिए हमें ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। और ये पराबैंगनी किरण जिसको हम लोग O3 से संकेत करते हैं, ओजोन लेयर का सूत्र होता है O3। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या है? O3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। यह जो ओजोन परत है, ठीक है, सड़े हुए मछली की गंध की तरह सेंध आती है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल, जहाँ पे हवाई जहाज चलता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट? ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है चिपको मूवमेंट के? देखिए 1973 में, जब उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश था, ठीक है, वहाँ का एक गांव था गढ़वाल। वहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा और उनके कई समर्थकों ने चिपको आंदोलन से पर्यावरण से पेड़ों की रक्षा की थी। ठीक है, और नेता मेन लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो वही पूछा है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है, फाउंडर कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून। ओके, अगला है हमारा, साझी संपत्ति क्या है? व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी? देखिए साझी संपत्ति मतलब ऐसा संपत्ति जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय की ना होकर विश्व में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति की होती है। ठीक है, जैसे जल, पानी किसी एक व्यक्ति का है। आप बोल सकते हैं कि उसके ज़मीन में है तो हो सकता है, लेकिन जल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। ठीक है, अच्छा कुछ हद तक हम मान लेते हैं कि जल किसी एक व्यक्ति का है। ठीक है, इसमें अब अधिकार लिया, लेकिन वायु किसी एक व्यक्ति का है? वायु नहीं है। आसमान किसी एक व्यक्ति का है? नहीं है। ठीक है, ज़मीन, हाँ ज़मीन किसी एक व्यक्ति का है, हालांकि ज़मीन भी नहीं है, लेकिन आदमी इसको कानूनी रूप से हथियार लिया है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ आसमान दे दीजिए, ठीक है, वायु दे दीजिए, और जल, समुद्र, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, मंगल ग्रह बोल दीजिएगा मेरा है मंगल ग्रह, हाँ आ जाइए आपका ले लीजिए, चांद। ठीक है, ये सभी साझी संपत्ति है। पर्यावरण सभी की साझी संपत्ति है। ठीक है,
तो ऐसी संपत्ति जो सभी की है, सूर्य चांद सब का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, साझी प्रॉपर्टी है ना। आपका है, हाँ आपका है, जाइए हमने आपको चांद गिफ्ट में दे दिया है। ठीक है तो आप बोलिएगा हमने आपको सूरज गिफ्ट में दे दिया है, जाइए आपसे आज से वहाँ रहिएगा। नहीं नहीं भाई, हमको नहीं जाना है, यहीं ठीक है हम। नेक्स्ट है आपका हरित लेखांकन क्या है। ठीक है, व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग। तो देखिए, यह पर्यावरण के क्षेत्र में एक वित्तीय सहायता है। ठीक है, अकाउंटिंग मतलब आपका जो भी इनकम होता है उसमें कुछ पैसा आप पर्यावरण के लिए सेव करें। मैं आपको मोटा मोटा भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, किसी कंपनी में मान लीजिए कि जितना पेमेंट हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं, उसका कुछ पैसा आप अपना एनवायरनमेंट में खर्चा करें, पर्यावरण को बचाव के लिए खर्चा करें। यही आपका हरित लेखांकन है। मैं इसे अपने भाषा में समझाया हूँ। ठीक है, किताबी भाषा का प्रयोग ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रुप बी में आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के अर्थ, क्षेत्र तथा महत्व को बताइए। एक्सप्लेन मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है पहले ये बताना है, फिर इसका महत्व क्या है। ठीक है, इतना बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीगू। पीगू मतलब होता है सुअर, लेकिन जब बोल दे पीगू तो इसका मतलब हो जाता है एक महान अर्थशास्त्री। ठीक है, पीगू एक महान अर्थशास्त्री थे। पीगू कर और सब्सिडी का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन पीगू पिगुवियन टैक्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, अच्छा ये पीगू इकोनॉमिक्स्ट हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो आप इसको बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। मैं कहूँगा जो आपको, जिसे आप अच्छे से लिख पाएँ आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, उसी को बनाइए। 6 नंबर है आपका, सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें, इसके महत्व एवं सूचकों की विवेचना करें। सतत विकास क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना है, इसके महत्व एवं सूचना को बताना है। ठीक है, सतत विकास क्या है, ऐसा विकास जिससे आपका भी विकास हो और इससे पर्यावरण पे कोई नुकसान न पहुँचे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहें। ठीक है, ऐसा विकास जिससे आपका भी फायदा हो और हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसी को सतत विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द कोज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरणीय क्षय के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना करें। ठीक है, पर्यावरण क्षय के कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर। इसमें पूछा गया था वायु प्रदूषण की समस्याओं तथा इसके समाधान को बताइए। राइट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वायु प्रदूषण की समस्या और इसके समाधान को बताइए। वायु प्रदूषण में बता सकते हैं कि जनरली जो हमारा वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वह किससे होता है, मेनली होता है हमारा ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में हमारे सभी वाहन आ जाएंगे। ठीक है, व्हीकल्स, चाहे आप 2 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर की बात करें, या जितना भी होता है हाईवा वगैरह। ठीक है, तो सभी वाहन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा इंडस्ट्रीज़ यानी कि फैक्ट्री वगैरह करता है। ठीक है, कारखाना, ये 2 गो मेन रीज़न है हमारे वायु प्रदूषण का। ठीक है, तो डिटेल में लिख दीजिएगा। और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे तत्व घुस जाते हैं, जिसके कारण हमारी सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। अगला है भारत की पर्यावरणीय नीति और प्रदर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। भारत की पर्यावरण नीति कब बनी थी पहले ये बताना है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु को बताया गया है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि आलोचनात्मक समीक्षा, मतलब कि भारत की जो पर्यावरण नीति बनाई गई इसमें कौन कौन से कमियां हैं। ठीक है, आलोचना मतलब होता है कमियों को निकालना। ठीक है,
तो बताइए कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें फलना नहीं है, इसमें ढिमका नहीं है, ठीक है। तो कमियों को निकालना है। कमी आप कब निकाल पाएंगे, जब आप उसको देखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार जब आप कहीं पे देखने जाते हैं लड़का या लड़की, तो आप लोग कमी निकालते हैं कब, जब आप देखते हैं उसको। तो जब तक से आप क्वेश्चन को आंसर देखिएगा नहीं, तब तक से आप कमी कहाँ से निकालिएगा। इसलिए क्वेश्चन को पहले आंसर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसकी कमी को निकाल पाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था झारखंड की एक सरकारी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसको एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर लें, घर पे अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच करेगा तो फिर हाँ हाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन मैच करेगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय, टेक केयर।